मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज आयोजित हिमाचल कैबिनेट की बैठक में बरसात के इस मौसम में राज्य में भारी बारिश के कारण हुई जानमाल की व्यापक क्षति पर दुख व्यक्त किया गया तथा इस आपदा में कालका ग्रास बने लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। राजस्व विभाग ने आपदा प्रबंधन और सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति को हुए नुकसान पर एक विस्तृत प्रस्तुति भी दी। हिमाचल कैबिनेट में मिड डे मील योजना के तहत कुक सह हेल्पर के मानदेय में प्रथम अप्रैल 2023 से 500 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी को स्वीकृति प्रदान की गई, जिससे उन्हें प्रतिमाह 3,500 रुपये से बढ़कर 4,000 रुपये का मानदेय प्राप्त होगा। बैठक में ग्रामीण विकास विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT के 35 पद भरने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति में संशोधन का निर्णय लिया। इसके तहत समझौता ज्ञापन 40 वर्षों के लिए होगा और रॉयल्टी की दरें 12 वर्ष के लिए 15%, अगले 18 वर्षों के लिए 20% तथा शेष 10 वर्षों के लिए 30% होगी। इसके उपरांत परियोजना राज्य सरकार को बिना किसी लागत तथा सभी तरह की देनदारियों और ऋण भार से मुक्त वापस मिल जाएगी। हालांकि बढ़ी हुई अवधि के लिए राज्य को अदा की जाने वाली रॉयल्टी 50% से कम नहीं होगी। बैठक में 210 मेगावाट क्षमता की लुहरी चरण 1, 66 मेगावाट क्षमता की धौलासिद्ध, 382 मेगावाट क्षमता की सुन्नी बांध तथा 500 मेगावाट क्षमता की डुगर जल विद्युत परियोजना के लिए सतलुज जल विद्युत निगम एवं NHPC को प्रदत्त बाधा रहित निःशुल्क विद्युत रॉयल्टी की छूट वापस लेने का भी निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने जल विद्युत परियोजनाओं से लिए जाने वाले जल उपकर की दरों का युक्तिकरण करने का भी निर्णय लिया। बैठक में हिमाचल प्रदेश विधवा पुनर्विवाह योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता 65,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। कैबिनेट ने वर्ष 2023-24 के लिए राज्य में मंडी मध्यस्थता योजना के अंतर्गत सेब, आम और नींबू प्रजाति के फलों के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करने का भी निर्णय लिया। इसके तहत अब सेब और आम का समर्थन मूल्य 10 रुपये 50 पैसे के बजाय 12 रुपये प्रति किलोग्राम होगा। इसके अतिरिक्त किन्नू, माल्टा और संतरे के लिए समर्थन मूल्य 9 रुपये 50 पैसे से बढ़कर 12 रुपये प्रति किलोग्राम, जबकि नींबू एवं गलगल का समर्थन मूल्य 8 रुपये से बढ़कर 10 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगा। कैबिनेट ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत 15 अगस्त 2023 से गैर जनजातीय क्षेत्रों में दिहाड़ी की दरें 224 रुपये से बढ़ाकर 240 रुपये करने तथा जनजातीय क्षेत्रों में 280 रुपये से बढ़ाकर 294 रुपये करने को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में राज्य में सफाई कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए उन्हें आयुष्मान भारत योजना के तहत शामिल करने का निर्णय लिया गया। बैठक में 874 उम्मीदवारों को पटवारी के रूप में और 16 पात्र चेनमैन को चयनित और प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया गया, जिन्हें अगले 5 वर्षों में राज्य में तैनात किया जाएगा। कैबिनेट ने कीरतपुर मनाली 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात नियमों के उल्लंघन को कम करने और सड़क सुरक्षा मानदंडों को सुनिश्चित करने के लिए 3 नए स्थापित यातायात सह पर्यटक पुलिस स्टेशनों के प्रबंधन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 48 पद सृजित कर भरने को भी मंजूरी प्रदान की। कैबिनेट ने शिक्षा विभाग में 31 मार्च 2023 और 30 सितंबर 2023 तक संयुक्त रूप से 11 वर्ष की दैनिक भोगी और अंशकालिक सेवाओं को पूर्ण करने वाले अंशकालिक जलवाहकों की सेवाओं को नियमित करने की स्वीकृति प्रदान की। कैबिनेट ने वन भूमि में गिरे पेड़ों की गणना, चिन्हांकन, निष्कर्षण और निपटान के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को मंजूरी प्रदान की।
बैठक में राजीव गांधी स्वरोजगार योजना 2023 के तहत सरकारी विभागों, स्थानीय प्राधिकरणों, स्वायत्त निकायों, बोर्ड, निगमों, सरकारी उपक्रमों और अन्य संसाधनों में ई टैक्सी किराए पर लेने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का अनुमति प्रदान की गई। इस योजना से युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और राज्य सरकार ई टैक्सी खरीदने के लिए 50% उपदान प्रदान करेगी। ये योजना 2 अक्टूबर 2023 से कार्यान्वित की जाएगी। कैबिनेट ने श्रम एवं रोजगार विभाग का नामकरण श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन प्लेसमेंट विभाग के रूप में करने को मंजूरी प्रदान की। हिमाचल और देश दुनिया से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज़, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।